नमस्ते दोस्तों, आज हम एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गरीब परिवार था और गरीब परिवार में एक आदमी और एक उसका छोटा बेटा था। बेटे को बादाम बहुत पसंद थे और आप तो जानते ही दोस्तों कि गरीब परिवार में बादाम आना बहुत बड़ी बात होती है। तो पिताजी ने क्या किया कि हलवा बनाया और दो कटोरी में निकाल कर टेबल पर रख दिया। और पिताजी ने क्या किया था, एक कटोरी पर दो ऊपर बादाम सजा कर रखे थे और एक कटोरी में नहीं सजाए थे। तो दोनों कटोरी में से बेटे को पिताजी ने कहा कि बेटा आप दोनों में से एक कटोरी चुन लो। तो उसने बादाम जो लगे थे, दो बादाम जो कटोरी में लगे थे, उस कटोरी को बच्चे ने चुन लिया और खाने लगा। फिर वह खाते खाते पिताजी को और देखा तो पिताजी के कटोरी में 4 बादाम थे। तो बच्चा बहुत गुस्सा हो गया, रोने लगा और कहने लगा पिताजी से कि आखिर मैंने वो जो कटोरी थी वो क्यों नहीं चुनी पिताजी, उसमें तो 4 बादाम थे, आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने यही कटोरी को चुनी। बहुत गुस्सा हो गया और रोने लगा था। तो उसके पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, ज़िंदगी ऐसी होती है कि ज़िंदगी में जो दिखता है ज़रूरी नहीं कि वही सच हो, ऐसे सीख दिए। फिर दूसरे दिन पिताजी ने क्या किया, फिर से हलवा बनाया और फिर 2 कटोरी में उन्होंने निकाल कर टेबल पर रख दिया। फिर से दूसरे दिन बच्चों को कहा कि बेटा तुम तुम्हारी कटोरी चुन लो। फिर बेटे ने क्या किया, क्योंकि पहले दिन का उसका अनुभव आ गया था, तो बेटे ने क्या किया, जो 2 बादाम लगे थे कटोरी के बादाम के ऊपर, वो कटोरी उसने नहीं चुनी, दूसरी कटोरी चुनी। तो जैसे कटोरी चुनी तो उसमें कोई बादाम नहीं थे और पिताजी के पास में 2 बादाम वाली कटोरी चली गई। तो पिताजी ने कहा, तो पिताजी से वो कहने लगा कि पापा कल तो मैंने ये कटोरी चुनी थी तो इसमें 2 बादाम थे और आपके कटोरी में बहुत सारे बादाम थे, लेकिन आज मैंने ये कटोरी चुनी जिसमें बादाम ऊपर नहीं थे, तो उसमें अंदर में आज कुछ भी बादाम नहीं है, और जो कटोरी मैंने छोड़ी थी उसमें 2 बादाम थे जो आपने ले लिए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो पिताजी फिर से उसे समझाते हुए कहने लगे कि बेटा, ज़िंदगी कल जो मैंने आपको सीख दी थी वो वैसे ही ज़िंदगी हर बार हर मोड़ पर हमें नया सबक सिखाती है, नया सबक सिखाती है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोचते हैं, जो हमारे मन में होता है, जो हम अपेक्षा करते हैं, हमेशा हमें वही मिले। फिर तीसरे दिन वही प्रयोग होता है। पिताजी फिर से हलवा बनाते हैं, 2 कटोरी हलवा बनाते हैं, फिर से सेम प्रोसेस करते हैं। एक कटोरी के ऊपर 2 बादाम लगाते हैं और दूसरी कटोरी के ऊपर, हलवे के ऊपर कुछ भी नहीं सजाते हैं। और फिर से बेटे को कहते हैं कि बेटा आप एक कटोरी चुन लो। तो बच्चा एकदम शांत हो जाता है, सोचने लगता है। फिर वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी आप बड़े हो, आप घर का ख्याल रखते हो, आप अपने कंधों पर सारी जिम्मेदारी लेते हो, आप बड़े हो, आप अच्छा निर्णय लेते हो। आप यह करो पिताजी कि आप दोनों कटोरी में से एक कटोरी आप चुनिए और जो आप छोड़ देंगे उसे मैं ले लूँगा। तो एक कटोरी जो पिताजी ने चुनी थी उसमें 2 बादाम लगे थे, पिताजी वो खाने लगते हैं और दूसरी कटोरी जो छोड़ देते हैं वो बच्चा ले लेता है। तो क्या दिखता है, बच्चा वो कटोरी के अंदर 8 बादाम थे। बच्चा बहुत ही खुश हो गया। फिर पिताजी से पूछने लगा कि पिताजी इसमें तो 8 बादाम है जो कि आपने छोड़ दी थी, और आप जो 2 बादामों से जो कटोरी सजी थी वो आपने ले ली, ऐसा वाला क्यों हुआ? तो फिर पिताजी ने फिर से नई सीख देते हुए बच्चे से कहा कि बेटा, जब भी हम खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, तो हमेशा हमारे किस्मत में सर्वश्रेष्ठ होता है, बहुत अच्छा लिखा होता है। इसीलिए हमें हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचना चाहिए और फिर उसके बाद अपने बारे में सोचना चाहिए। हमेशा अगर हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, मदद करेंगे, तो हमें भी प्रकृति अपने आप सब कुछ लौटा देंगी और सर्वश्रेष्ठ लौटा देंगी। इसी कहानी से
हम विदा लेते हैं दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।